नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। तो दोस्तों, राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। राष्ट्रकूट शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। राठौड़ों का शासन है और राजस्थान में मारवाड़, बीकानेर और किशनगढ़ क्षेत्र पर रहा था। मारवाड़ों की संकटकालीन राजधानी पूछे तो आपके हो जाएगा सिवना दुर्ग। सामंतों की श्रेणियां मारवाड़ में प्रचलित थी, वो थी सरदार, मुस्सी, गनायत और सियारत थी। राजवी सामंत कौन थे? तो दोस्तों, राजवी सामंत वे थे जो राजा के निकट संबंधी होते थे और उन्हें 3 पीढ़ियों तक चाकरी व रेख देने से मुक्त रखा जाता था, राजवी सामंतों को। दोस्तों, मारवाड़ में सिरोपाव देने की भी व्यवस्था थी, जिसमें सर्वोच्च सिरोपाव था आपके हाथी सिरोपाव है, वो सर्वोच्च सिरोपाव माना जाता था। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण कथन कहा था कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों के लिए कहा था। अब शुरू करते हैं राव सिंहा। अब दोस्तों, ये जयचंद गढ़वाल के क्या थे? जयचंद गढ़वाल के पौत्र थे। क्या थे? जयचंद गढ़वाल के पौत्र थे। 1213 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया और पाली के आसपास राठौड़ वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। राठौड़ वंश का आदि पुरुष, संस्थापक व मूल पुरुष इन्हें माना जाता है। लाख जबर का युद्ध 1273 ईस्वी में पालीवाल ब्राह्मणों के साथ मिलकर राव सिंह ने मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ा था। राव चूड़ा, राव चूड़ा राठौड़। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था बीरमदेव। क्या था? बीरमदेव इनके पिता का नाम था। अब दोस्तों, सिया का वंशज था। राजधानी है वो मंडोर को बनाया। मंडोर इन्हें दहेज में मिला था। मंडोर इन्हें किन में मिला था? दहेज में मिला था। आपके प्रत्यारों की इंदा शाखा के राजा की पुत्री किशोरी कुंवरी, इनकी पत्नी का नाम था किशोर कुंवरी से इनका विवाह हुआ था और इंदा शाखा के राजा ने इन्हें आपके मंडोर देश में दिया था और मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। राव चूड़ा और किशोर कुंवरी के 2 बेटे हुए थे, रणमल राठौड़ और कन्हा। तो छोटे बेटे को राजा घोषित कर दिया तो आपके रणमल राठौड़ क्या हो गया? नाराज हो गया। ये नाराज होकर कहाँ चला गया दोस्तों? मेवाड़ चला गया। इनकी एक बहन भी थी। तो दोस्तों, रणमल राठौड़ और कन्हा की एक बहन थी, उसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह है वो मेवाड़ के राणा लाखा के साथ हो जाता है और हंसाबाई से विवाह से पहले लाखा के एक पुत्र था, उसका नाम था चूड़ा। राणा चूड़ा है, उसके लाखा के बड़े बेटे का नाम था। हंसाबाई से विवाह से पहले उत्पन्न हो रखा था दूसरी माँ से। तो हंसाबाई है वो आपकी चूड़ा की क्या हो गई? सौतेली माँ हो गई थी। अब दोस्तों, जब कन्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है तो रणमल राठौड़ आपके कहाँ पे चले जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं। तो दोस्तों, मेवाड़ चला जाते हैं। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा लाखा थे। अब महाराणा लाखा के साथ रणमल राठौड़ ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया। इस शर्त पे किया कि दोनों के विवाह से जो उत्पन्न बच्चा होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। तो बच्चे का नाम क्या रखा गया दोस्तों? मोकल। मोकल है वो शासक बन जाता है और आपके आपके राणा चूड़ा है वो आपके इसको है बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि जब शर्त रखी गई कि मोकल को ही शासक बनाया जाएगा। अब दोस्तों, रणमल राठौड़ लाखा के समय मेवाड़ आया था। बेन हंसाबाई का सशर्त विवाह है किसके साथ हुआ था? लाखा के साथ हुआ। 12 वर्ष की आयु में राजा बन गया मोकल। तो दोस्तों, ये आपके सगे भाई, यानी इनके पिता तो एक थे लेकिन माता अलग अलग थी, यानी राणा चूड़ा और मोकल की। लाखा ने रणमल राठौड़ को धानला की जागीर दी थी। कौन सी दी थी? धानला की जागीर दी थी। मोकल का संरक्षक उसका ज्येष्ठ यानी बड़ा भाई है वो राणा चूड़ा बना था। लेकिन जब हंसाबाई को शक हुआ कि कहीं ये मेरे बेटे को मारने दे, इसलिए उसे कहाँ पर भेज दिया? राणा चुंडा को है आपके मालवा भेज दिया गया। इसलिए इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह भी कहा जाता है। अब दोस्तों, जब रणमल राठौड़ यानी मोकल क्या था? इनका भाणु था। तो ये रणमल राठौड़ क्या हो गया? मामा हो गया। जब मामा है वो मोकल का संरक्षक बन गया तो ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति इन्होंने कर दी थी। अब मोकल, अब दोस्तों मोकल है तो मोकल की हत्या किसने कर दी थी दोस्तों? 1443 में चाचा भाई मेरा ने हत्या कर दी थी और मोकल का पुत्र कौन था? कुंभा था। अगला है मारवाड़ के कन्हा की हत्या होने पर रणमल को कहाँ जाना पड़ा? तो कन्हा की मृत्यु हो गई, इसके भाई की छोटा भाई शासक था वहाँ पे मारवाड़ में। तो दोस्तों, रणमल को मारवाड़ जाना पड़ा। अब दोस्तों, रणमल की हत्या किसने की थी? तो कुंभा के कहने पर दासी भारमली ने 1438 में आपके रणमल राठौड़ की हत्या कर दी थी। राव जोधा, रणमल राठौड़ का बड़े बेटे का नाम था राव जोधा। अब दोस्तों, अक्का सिसोदिया और अहाड़ा हिंगलॉक
को इन्होंने हराया था 1453 में। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी राव जोधा ने। जोधपुर नगर बसाया था 1459 में राव जोधा ने और जोधपुर को राजधानी बनाया था। अवल बावल की संधि हुई थी आपके राव जोधा और कुंभा के मध्य। यह संधि है वो हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी और मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण अवल बावल की संधि के तहत ही हुआ था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला है सातल देव। सातल देव ने सातल देव कस्बा बसाया। गुडला तिहार सातल देव के समय से ही आरंभ हुआ था। राव सुजा सातल देव का छोटा भाई था। राव बिक्का ने राव सुजा से राज चिन्ह मांगा परंतु सुजा ने नहीं दिया, लेकिन माँ जसमा दे के कहने पर राज चिन्ह सुजा ने आपके राव बिक्का को दे दिया था। राव गंगा खानवा के युद्ध के समय सांगा की सहायता के लिए अपने बेटे मालदेव के नेतृत्व में सैनिक सहायता भेजी थी आपके राव गंगा ने। अब दोस्तों गंगा की मृत्यु उसके पुत्र मालदेव द्वारा की जाती है। तो दोस्तों जो पिता की हत्या करता है उसे पितरहंता कहा जाता है, इसलिए मारवाड़ का पितरहंता आपके मालदेव को कहा जाएगा। सांगा की पुत्री है पद्मावती, यह है गंगा की क्या थी? पत्नी थी। राव मालदेव का राज्याभिषेक पाली में होता है। कहाँ पे होता है? राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? पाली में होता है, सोजत पाली में। अब दोस्तों उपाधियों की बात की जाए तो इन्हें हसमत वाला राजा या हसमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने कहा है। महान पुरुषार्थी राजा बदायूद्दीन ने कहा है। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता ने इन्हें कहा है। हिंदू बादशाह के नाम से भी राव मालदेव को जाना जाता है। 52 युद्धों का विजेता भी राव मालदेव को कहा जाता है। निर्माण की बात की जाए, राव मालदेव ने पोखरण दुर्ग जैसलमेर में बनाया था। मेड़ता में आपके रिया का किला बनाया था। मेड़ता में मालकोट दुर्ग बनाया था और सोजत दुर्ग है वो पाली में निर्माण करवाया था। चोकोलाव महल है जो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसका निर्माण भी मालदेव ने करवाया था। शेरगढ़ का किला धौलपुर भी आपके राव मालदेव ने बनाया था। अब दोस्तों इनका विवाह है वो किसके साथ हुआ था? उमादे, जो रूठी रानी के नाम से विख्यात थी। अब दोस्तों उमादे है वो आपके किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों लूणकरण भाटी की पुत्री थी, जो जैसलमेर के शासक थे। उमादे को लाने के लिए किसे भेजा जाता है? ईश्वरदास को भेजा जाता है, परंतु आशा भारत के कहने पर वे वापस तारागढ़ चली जाती है और तारागढ़ से वो गुरोज चली जाती है। कौन? उमादे। मालदेव के सैन्य अभियानों की बात की जाए तो मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य की सैनिक सहायता हेतु जेता व कुंपा के नेतृत्व में 1532 और 1534 में सैनिक सहायता भेजी थी आपके मालदेव ने। बदराजूण पर आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 1532 में आक्रमण किया था और बदराजूण के शासक थे वीरा। यहाँ पे वीरा को मार दिया और मारवाड़ का अधिकार हो गया था आपके बदराजूण पर। नागौर के शासक थे दौलत खां को हरा दिया था मालदेव ने और 1533 में हराया था आपके दौलत खां को। मेड़ता पर अधिकार 1535 में बीरमदेव को हराया था। सिवाना में आपके डूंगर जी को हराकर यहाँ पर भी अधिकार कर लिया। 1538 में जालौर के सिकंदर खां को मारकर यहाँ पर भी अधिकार कर लिया। बीकानेर में आप राव जय सिंह को मार दिया था जेता कुंपा ने राव जय सिंह की हत्या कर दी थी और ये युद्ध था आपके पोहबा या साहिबा का युद्ध 1542 में। दोस्तों बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया था। हुमायूं और शेरशाह, दोस्तों चौसा का युद्ध 1539 में और 1540 में बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध हुआ था। दोनों में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। मालदेव 1540 में हुमायूं को सहायता के लिए बुलाता है। हुमायूं 1542 में जोगी तीर्थ, कहाँ पे? जोधपुर है, वहाँ पर आता है। इस समय मालदेव हुमायूं की न तो सहायता करता है न ही बंदी बनाता है, जिस कारण शेरशाह सूरी इससे क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध है वो आपके 1544 में होता है और दोस्तों गिरी है वो मालदेव और सुमेल है शेरशाह सूरी। जेता व कुंपा इसके सेनापति थे और सुमेल यानी शेरशाह सूरी के सेनापति थे आपके मेड़ता के बिरमदेव, बीकानेर के कल्याणमल और एक सेनापति थे जो 1 लाख सेना लेकर आते हैं, जलाल खां। ये आपके शेरशाह सूरी के सेनापति थे जो युद्ध में 1 लाख सेना लेकर आते हैं। शेरशाह ने सेनापति ख्वास खां को मेहरानगढ़ का भार सौंप दिया था। बिरमदेव को मेड़ता का और कल्याणमल को बीकानेर का भार सौंपकर चला गया था। 1545 में मालदेव ने वापस मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। मालदेव के 3 पुत्र थे, राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन। अब दोस्तों इन दोनों की अवहेलना करते हुए स्वरूप देवी, अपनी पत्नी मालदेव की पत्नी थी स्वरूप देवी, इनके कहने पे चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बना देता है। अब दोस्तों उत्तराधिकारी यदि चंद्रसेन को बना देंगे, ये दोनों नाराज हो जाएंगे, तो ये राम सिंह है वो आपके अकबर की शरण में चला जाता है।
राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन, तो दोस्तों राव चंद्रसेन है तो राम सिंह 1564 में अकबर की शरण में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बड़ा भाई है तो अकबर की शरण में चला गया। राव चंद्रसेन का भाई था राम सिंह। अब दोस्तों अकबर ने हुसैन कुली के नेतृत्व में मेहरानगढ़ पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रसेन अब कहाँ चला जाता है? बदराजुन जालोर चला जाता है। 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया, किसकी सहायता से? भारमल की सहायता से लगाया था। और यहाँ पर अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। कल्याणमल, तो दोस्तों इस दरबार में बीकानेर के कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार कर दी थी और बीकानेर के कल्याणमल ने राय सिंह और पृथ्वी सिंह को अकबर के दरबार के लिए नियुक्त किया था। याद रखेंगे, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर के दरबार में किसने नियुक्त किया था? कल्याणमल ने नियुक्त किया था। हर्राय भाटी जैसलमेर के थे, इन्होंने भी स्वीकार। सुरजन हाड़ा बूंदी के थे। और चंद्रसेन नागौर दरबार में आया परंतु बिना अधीनता स्वीकार किए ही बदराजुन जालोर चला गया था। जालोर से वो कहाँ पे चला गया? सिवाना बाड़मेर। सिवाना बाड़मेर से सोजत पाली, उसके बाद में डूंगरपुर के आस्करण के पास चला गया और सारण की पहाड़ियों में आपके राव चंद्रसेन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। सारण के अभिलेख में आपके चंद्रसेन की जानकारी मिलती है। यह याद आप बात याद रखेंगे। पहाड़ियों व जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया, छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। उपाधियों की बात की जाए चंद्रसेन की तो मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक और मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या शासक भी इसे कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। नैन्सी ने यह कहा है मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, दी फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़, इंग्लिश में इसे यह कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार, चंद्रसेन ने 1562-64 में अधिकार किया। वापस अकबर ने अधीन कर लिया। राय सिंह को अकबर ने सूबेदार बनाया। राय सिंह को 1572 और 81 में सूबेदार बना दिया और 1581-83 में खालसा घोषित कर दिया था। मेहरानगढ़ पर अधिकार करके जोधपुर को खालसा घोषित 1581 और 83 में खालसा घोषित किया था अकबर ने। मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा कहा जाता है। अपनी पुत्री मानबाई या भानुमती या जगत गुसाई की शादी है वो किसके साथ कराई थी? जहांगीर से करवाई थी, जिनसे उनका पुत्र पैदा हुआ था सांझा। मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर ने 1000 मनसबदार इन्हें प्रदान किए थे। जोधपुर का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। याद रखेंगे, जोधपुर का फर्स्ट शासक था उदय सिंह, इसने आपके मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी भानुमती, मानबाई या जोधाबाई या जगत गुसाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ हुआ था और इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था आपके क्या था? शाहजहां। क्या था? शाहजहां था इनका नाम, या खुरम, याद रखेंगे। मनसबदारी, तो दोस्तों ये शुरू की थी अकबर ने। 2 पद होते थे इसमें, एक तो जात एक सवार। व्यक्ति के स्तर का आकलन के अनुसार जात प्रदान की जाती थी और सवार थे वो आपके गुड़ सवार थे। सबसे पहले मनसबदारी भारमल को 5000 प्रदान की गई। सर्वाधिक मनसबदारी आपके मानसिंह को और सर्वाधिक मनसबदारी औरंगजेब के दरबार में थी। किशन सिंह, तो दोस्तों किशनगढ़ बसाया 1609 में। भारत का सबसे बड़ा हैंडलूम केंद्र है आपके किशनगढ़। और केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदा केंद्रीय किशनगढ़ में। मार्बल व संगमरमर की मंडी कहाँ पे है? किशनगढ़ में है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला है सामत सिंह, किशनगढ़ का शासक था। बनी ठनी चित्रशैली और नागरीदास के नाम से कविताओं की रचना की थी। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु 1595 में लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे। सवाई राजा सूर सिंह, उपाधि अकबर द्वारा, राज्याभिषेक लाहौर में। समकालीन अकबर और जहांगीर के रहते। मृत्यु आपके 1619 में हुई थी। दलथम्बन महाराजा गज सिंह, महत्वपूर्ण दोस्तों, दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों दलथम्बन और महाराजा की उपाधि आपके दी थी जहांगीर ने। अब दोस्तों राज्याभिषेक वो कहाँ पे हुआ था? बुरहानपुर एमपी में हुआ था। जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। इनके पुत्र थे अमर सिंह राठौर और जसवंत सिंह राठौर, यानी गज सिंह के 2 पुत्र थे, अमर सिंह राठौर और जसवंत सिंह राठौर। अनार बेगम, यानी इसके कहने पर जसवंत सिंह राठौर को उत्तराधिकारी घोषित किया था। जो पासवान थी इनकी अनार बेगम, इनके कहने पर जसवंत सिंह को शासक बनाया था, अमर सिंह राठौर को नहीं बनाया था। इनकी मृत्यु है ये कहाँ पर हुई थी? आगरा यूपी में हुई थी। गज सिंह की मृत्यु आगरा यूपी में हुई थी। अमर सिंह राठौर सलावत खां की मृत्यु करने पर
शाहजहाँ के सैनिक द्वारा अमर सिंह की हत्या कर दी गई थी। सलावत खां की मृत्यु करने पर शाहजहाँ के सैनिकों द्वारा अमर सिंह राठौड़ यानी जो किसका भाई था, आपके जसवंत सिंह का भाई था और आपके गज सिंह का क्या था, बेटा